Dear students, we are going to start exercises. Note in stating numerical answers, take care of significant figures. पहला है fill in the blanks. The volume of cube of side 1 centimeter. क्यूब है, क्यूब 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 है। इसमें क्यूब नहीं है क्या? किधर? ये आपका क्यूब देखिए, बराबर है ना? क्लियर? ये क्यूब है, इसी का वॉल्यूम गेट करना है जिसकी साइड गिवन है बच्चों 1 सेंटीमीटर। ये लेंथ है L, ये आपकी ब्रेथ B है और ये आपकी हाइट है H। तो क्यूब हुज ऑल साइड्स आर सेम, जिसकी सारी भुजा क्या होती है? सेम होती है, उसको क्यूब कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है साइड का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है साइड 1 सेंटीमीटर, उसको मीटर क्यूब में करना है। गिवन साइड इक्वल 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻⁻² से इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर। अब इसके बाद वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का क्यूब यानी 1 × 10⁻⁻², ये मीटर लिखेंगे और इसके ऊपर क्यूब। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6। ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसके ऊपर 1 हो जाएगा तो 1 के ऊपर 3 1 ही रहेगा। ये आपका मीटर क्यूब, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻6 से मीटर क्यूब। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी। द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0। इसमें सिलेंडर नहीं है ना, ये है, ये आपका सिलेंडर है, ये सॉलिड है। सॉलिड मीन्स ये आपका पूरा सॉलिड है, खोखला नहीं है बल्कि ठोस है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए कि सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRh। लेकिन जब सॉलिड की बात आएगी, सॉलिड इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जब सॉलिड सिलेंडर की बात आएगी तो इसमें उसका, ठीक है, बॉटम और जो उसका अपर पोर्शन है उसको ऐड कर देंगे। तो ये आप जानते हैं कि ये सर्कुलर पार्ट है, ये आपका πr², ये सेम πr²। तो टोटल सरफेस एरिया इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर में आपका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRh कर्व प्लस πr² ऊपर का प्लस πr² नीचे का, 2πRh प्लस 2πr²। इसमें से जब कॉमन लेंगे तो 2πr कॉमन, मिला क्या r प्लस
H. It is the formula of total surface area of cylinder in case of solid. अब here given रेडियस दिया है 2.0 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 10.0 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो गिवन है R इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 10.0 सेंटीमीटर। TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर इक्वल 2 पाई R प्लस H सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर पहले आएगा। तो इम्प्लाई दैट 2 पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, R की वैल्यू 2 है, R प्लस H 2 प्लस H ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 इंटू 3.14 इंटू ये आपका 12 हो जाएगा। दिस विल गिव, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 48 इंटू 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.14 में 48 से मल्टीप्लाई करिए, बारह 2 है, 7 10, ये आपका मिला आफ्टर 2 डिजिट। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो इक्वल हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड या वी हैव बीन टोल्ड टू राइट इट्स आंसर इन मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि फार्मूला में मिलीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर सेंटीमीटर ये आपका डेसीमीटर, ये आपका मीटर है, ठीक है, डेका मीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो सेंटीमीटर से आपको मिलीमीटर पे जाना है, एक ही स्टेप पे, ठीक है, आगे बढ़ना है। तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से, 10 से, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब इसके बाद स्क्वायर लगा हुआ है, इतना ध्यान रहे। तो 150.72 सेंटीमीटर ये स्क्वायर है, इक्वल हो जाएगा 150.72। 1 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 10 मिली, उसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। तो 150.72 इंटू ये 100 हो जाएगा और ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाई 100 इन द गिवन रिजल्ट, तो ये हो जाएगा 1507200। पॉइंट लगाएंगे आफ्टर 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट करना है तो इस पॉइंट को यहाँ आना चाहिए। पॉइंट को ऐसी जगह लिखेंगे जिसके लेफ्ट हैंड पे 1 डिजिट, 0 को छोड़ करके 1 डिजिट ज़रूर हो।
तो दिस विल गिव 15072 पॉइंट यहाँ है। तो कितना स्टेप जो है 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 से ऊपर एंड 10 टू द पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद रखिएगा ये जो 10 टू द पावर 4 नीचे वाला है वही इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट में लेकर के आएगा। तो एक तरह से 1.5072 ये ख़त्म हो गया है इंटू 10 टू द पावर 4 मिली मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 millimeter square. It is the total surface area of a solid cylinder. Question number C है a vehicle moving with a speed of 18 km per hour covers के बाद fill करना है meter in 1 second. तो here given that speed of a vehicle HICL इक्वल दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। याद रखना किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से आप मल्टीप्लाई, अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। इसको ये कैसे आया याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर, ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये 60 मिनट हुआ, फिर उसमें मिनट को कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड का ये सिंबल है तो इक्वल हो जाएगा 1000 मीटर अपॉन 3600। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, ये इससे कैंसल। अब इसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 दिखिए गया ना 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। अब जो हमारा क्वेश्चन है implies that speed 18 किलोमीटर पर आवर। हमको आंसर लिखना है मीटर पर सेकंड में। अब ज़रा देखिए ये किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 18 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे तो ये 5/18 ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, 18 से 18 कैंसल, द रिमाइंडर विल बी व्हाट 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। डेंसिटी आ रहा बच्चों, डेंसिटी याद रखिएगा, डेंसिटी इक्वल होता है यानी डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन ये वॉल्यूम होता है जिसकी यूनिट होती है केजी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी दी है कितनी
11.3। तो अब वहाँ पे चूँकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे ये जो खाली जगह देख रहे हैं तो 11.3 और यहाँ पे लिखेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि ये CGS सिस्टम में है। किस सिस्टम में है? CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। चलिए, तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ये कन्वर्ट करना है बच्चों केजी पर मीटर क्यूब में। अब ज़रा सोचिए, 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? एकदम रट लीजिएगा। 1 ग्राम में हम जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम इक्वल होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन 1 ग्राम में कितना केजी हो रहा है? तो 1 ग्राम 1 ग्राम इक्वल 1/1000 किलोग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ kg। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ kg। यानी 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं? 10⁻³ kg। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। ये भी एकदम लर्न बाय हार्ट। कैसे हुआ ये? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसको भी चेक कर लीजिए, चूँकि 100 सेंटीमीटर होता है कितना? 1 मीटर। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ये इक्वल हो जाएगा 1/100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² मीटर। जब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻² मीटर। ठीक है, तो आगे की तैयारी के लिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए यू विल हैव टू लर्न बाय हार्ट, या ऑल दीज फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। चलिए मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा 11.3। 1 ग्राम में 10⁻³ अब यहाँ kg लिखेंगे। और सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर। इसके ऊपर 3 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 3 है। तो दिस विल गिव 11.3 इंटू 10⁻³ kg बाई, ये इंटू हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर क्यूब। अब इक्वल हो जाएगा 11.3। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, बाकी kg पर मीटर क्यूब। दिस विल गिव 11.3 इंटू 6⁻³ kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? अब अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना अगर चाहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन बच्चों याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप यहाँ लिखेंगे 1 और 1 के बीच में। 1 और 1 के बीच में लिखेंगे तो ये 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। इसको आप ला रहे हैं, कहाँ ला रहे हैं? यहाँ पे एक स्टेप जो है, एक कदम बाएं तरफ जा रहे हैं। तो 10⁻1 से ऊपर और 10⁻1 से नीचे। डेसिमल को राइट से लेफ्ट में लाने का काम कौन करेगा? नीचे वाला जो 10⁻1 है। ठीक है, दिस विल गिव, तो ये इसको ला दिया। मान लीजिए 1.13 इंटू 10⁻3, ये जो है 3 और ये दोनों 1 मिल के 4 हो जाएगा।
तो दिस विल 4 kg पर मीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.2, यही है ना। 1.2 fill in the blanks by suitable conversion of units 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ग्राम, वेरी वेरी इजी है। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन 1 kg मीटर स्क्वायर s-2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे आसानी रहेगी। 1 kg मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो चलिए, दिस विल गिव 1 kg है, क्लियर, ग्राम में बदलना है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ ग्राम, ये हो गया 10⁻³। अब इसके बाद मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। सेकंड को ऐसा ही रहने दीजिए, ये आपका स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। मीटर की जगह पे 10⁻², सेंटीमीटर, एस अपनी जगह पे, केजी की जगह पे 10⁻³ ग्राम। तो दिस विल गिव, 1 का कोई मतलब नहीं है, 10⁻³ इंटू ये 10⁻²⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड का, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। तो दिस विल गिव 10⁻⁷ सेंटीमीटर, नहीं ग्राम छोड़ गया है यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट ये आपका हुआ 10⁻³ इंटू ग्राम इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम, ये 4 और 3 इन दोनों को, जो कि बेस सेम है, तो ये 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, 1 मीटर इक्वल टू लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर LIGH, लाइट ईयर, जिसको हिंदी में प्रकाश वर्ष कहते हैं। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द, ये वह दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, ट्रेवल्ड बाई लाइट, ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम या एयर भी बोल सकते हैं, इन 1 ईयर, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी 1 वर्ष में, 1 साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी वैक्यूम में, उसको लाइट ईयर कहते हैं, क्लियर। 1 साल में रोशनी के जरिए चली गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 वर्ष, 1 लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी है।
तो चलिए दूरी डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। भाई जब दूरी है तो दूरी का फार्मूला लगाइए। स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है 3 × 10⁸ ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है भाई, 1 ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर है, 1 ईयर। तो चलिए 1 साल में कितने महीने, 12, ठीक है। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 365 डेज होते हैं, सुन रही बात, 365 दिन। अब बच्चों 1 साल में आपको मालूम है कि 365 डेज होते हैं, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 365 डेज हुआ, ये क्या हुआ, डेज, ये क्या हुआ, डेज। 1 साल में इतने। अब एक डे में 24 आवर्स होता है, ये आपका आवर हुआ, घंटा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये आपका सेकंड हुआ। इतने से मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 × 10⁸, दिस विल गिव 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू इतना। तो आंसर आएगा बच्चों 94,608 000 इंटू 10⁸, ये मीटर में आया, ठीक है। 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी, ठीक है, रोशनी के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी इतना होता है। अब चूंकि साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है। तो अब देखिए कितना स्टेप ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखना बच्चों 10⁷ से ऊपर और 10⁷ से नीचे। राइट से लेफ्ट में पॉइंट को लेके आना तो नीचे वाला वर्क करेगा, ये जब वर्क करेगा तो 9.46। अब बाकी छोड़ दीजिए, इंटू 10⁻, ये 8 और ये 7, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये 15 मीटर। ये आया आपका फार्मूला 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। क्लियर, जा रहे हो क्या? अब मेन क्वेश्चन है बच्चों, हमारा मेन क्वेश्चन ये है 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं 1 मीटर में। तो चलिए अब यहाँ पे लिखिए, चूंकि सीन से 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में कितना लाइट ईयर होता है, 1 लाइट ईयर। तो देयरफॉर 1 मीटर में इन 1 मीटर कितना होगा, 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। अब क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट को उठाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, कितना 0, 00। तो इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 100/946। ये आप एक काम करिए कि इसका एक 0 और दे दीजिए, इसमें से 0 देंगे तो क्या होगा, एक 0 मैं बढ़ा रहा हूँ, एक 0 बढ़ाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी एक तरीके से 10 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 से ऊपर नीचे मैं, चलिए मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया,
10 से ऊपर नीचे। तो ये हो गया 1000 इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि 946 ये इसको बगैर डेसिमल में ले जाके डिवाइड करें। अब ये बना आपको 946 इंटू 10⁻, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 अपॉन 946, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻16 LY लिखिए। अब जब आप डिवाइड करेंगे, हालांकि आंसर यही दे दिया है, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 946 से 1 टाइम जाएगा। ठीक है, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, ठीक है, छोटा है। चलिए, तो 1 पॉइंट यानी 1.0 समथिंग इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर। ये आपका मेन आंसर जो बुक में है 10⁻⁻16 लाइट ईयर। क्लियर? यस। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। वेरी वेरी इजी है। गिवन 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो इम्प्लाइज दैट 3 मीटर। अब बच्चों 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 10⁻³ किलोमीटर होता है। और 1 सेकंड में कितना आवर होता है? तो याद रखिएगा, जैसे 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। ओके, यह इम्प्लाइज दैट 3600 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर। इसलिए 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर हुआ। तो ये हुआ 1/3600 आवर का ये होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे h का स्क्वायर दिया, यहाँ पे s के ऊपर स्क्वायर है। तो 1 सेकंड में 1/3600 आवर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 3 इंटू 10⁻⁻3 -3 ये उल्टा हो जाएगा। 3600 इंटू 3600। क्लियर? ये ऊपर चल जाएगा, समझ नहीं बात, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए उसको हम डबल लिखे हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे देखिए 3 इंटू 10⁻³ इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻²। ये क्या, ये कहाँ से बच गया? डबल हो गया। चलिए, दिस सिंप्लाइज, तो 3 इंटू 10⁻³ और 2 4 इंटू 36 इंटू 36। तो 36 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल गिव 3 कितना? 3 इंटू 1296 इंटू 10⁻, ये मिला आपको 1। अब उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसी में हैं इंटू, अब इंटू मत करिए, ये आपका हो गया 0। अब अगर साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट करना है
तो इस यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को लेके आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 10⁴ से ऊपर 10⁴ से नीचे, नीचे वाला वो उसको लेकर आएगा। तो दिस विल गिव 3.8880 इंटू 10⁴। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये सब हट के इसको 9 कर देगा। तो 3.9 इंटू 10⁴। यूनिट ज़रूर लिखिएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कैपिटल G इजकल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 सेंटीमीटर क्यूब s-2 g-1। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ये कहाँ से आया आपको मालूम है कि F जो होता है, F प्रोपोर्शनल m1 m2, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि अगर दो बॉडी है, मान लीजिए दो बॉडी है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों r है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। मान लीजिए इसका मास m1 kg और इसका मास m2 kg। तो फोर्स जो लगेगा, फोर्स is directly proportional to the product of their masses. Force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये आपका नियम है, रूल है। तो F proportional m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? अगर आप खाली G निकाल लें तो G इज इक्वल टू F इंटू R का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब इसको लिखेंगे, एक तो F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर kg का होल स्क्वायर। और इसमें क्या लिख सकते हैं? चलिए और करके लिख सकते हैं। और F का होता है kg, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। तो यूनिट होगी किलोग्राम, F इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये मीटर स्क्वायर है अपॉन kg का होल स्क्वायर। क्लियर? ये G। अब आइए जो क्वेश्चन है, G इज इक्वल टू 6.67 गिवन है, गिवन G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर kg का होल स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर kg का होल स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर kg का होल स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर kg का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब बदलना है, किस में चेंज करना है?
सेंटीमीटर क्यूब ये लाना है, और नीचे है S2 कर दीजिए, बदल रहे हैं हम, नीचे S2 कर दीजिए और G भी कर दीजिए। चलिए ये छोड़िए, जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। तो ये सेंटीमीटर क्यूब S और G, इसके -2 - G, -2 -1 -1, क्लियर। चलिए तो दिस विल गिव 6.67 इंटू 10⁻⁻11। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। एक न्यूटन यानी F = फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो इस न्यूटन को आप लिख सकते हैं kg, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इधर क्या है, मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लीजिए, न्यूटन, हम खाली न्यूटन को kg किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट किए हैं। तो इम्प्लाई दैट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये kg ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और m मिल के m के पावर 3 हो जाएगा, अपॉन एक S2 मिला और एक kg। अब इसको बदलना है हमको सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, और S2 तो है ही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, और G में बदल देना है। देखिए सही है। चलिए इम्प्लाई दैट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, एक मीटर में 10⁻, बोलिए 2, ये सेंटीमीटर हो गया, 3 रख देंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और अपॉन S2 रहने दीजिए। एक kg में कितना, 10⁻³ ग्राम होता है। ये इक्वल हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इंटू 10⁻³ टू द 6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन S2, और ये आपका इंटू 10⁻³ ग्राम। सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे ये जब 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻⁻6 - और सेंटीमीटर क्यूब S-2 G-1। इम्प्लाई दैट 6.67 इंटू 10⁻6 में से 3 गए 3, और 11 - 3 8 आएगा, -8, सही है ना। और ये सेंटीमीटर क्यूब S-2 G-1। चेक कर लीजिए, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब S-2 G-1, ये फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए G = 6 सेंटीमीटर क्यूब S-2 G-1। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर। बाकी क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। चलिए।